दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल के बारे में विजुअलाइज करके फोटोज़ के सहारे समझेंगे कि आखिर सौर मंडल में होता क्या क्या है, हमारे आकाश में क्या क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में 6 क्लास के अंडर में हम लोग इस जानकारी को लेंगे, फिर 7th के, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th के अकॉर्डिंग लेंगे जानकारी। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त मतलब जैसे ही शाम होता है और रात का वक्त आना शुरू हो जाता है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चमकीली वस्तुएं हमारे आकाश में देखने को मिलती हैं। उसी आकाश में कुछ चमकीली वस्तुएं, कुछ धुंधली चमकीली वस्तुएं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता है कि कुछ टिमटिमा रहा है हमारे आकाश में। जो टिमटिमाना होता है वो केवल तारों में होता है, चंद्रमा में नहीं होता है, और चंद्रमा को हम एक समान रूप से चमकते हुए देख पाते हैं। और लगभग हम प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। अलग अलग दिन इसका आकार अलग अलग होता है, और ये जो होता है, किसी दिन पूर्ण रूप से हमें चंद्रमा दिखाई देता है। उस रात को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। और ठीक इसके 15 दिन बाद अमावस्या होती है, जिस दिन हम लोग चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो हम लोग आसमान का अवकलन आसानी से कर पाते हैं कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, या जो कुछ भी हो उसके बारे में अच्छे से हम जानकारी ले पाते हैं। दोस्तों, हमें कभी कभी आश्चर्य होता था उस टाइम जब हम लोग क्लास 6-7 में हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी। तो हम लोग उस टाइम जो है आश्चर्य करते थे कि आखिर जो चंद्रमा, तारे, ये सब चीज़ होते हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। अभी बच्चे जो अभी 6 क्लास में होंगे, 7 क्लास में होंगे, जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये लगता होगा पहले कि आखिर हम देख नहीं क्यों पाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य का तेज प्रकाश होने के कारण हमें जो उनसे कम प्रकाश वाला जो पिंड होता है वो चीज़ हमें नहीं दिखता है। जैसे कि अगर हम किसी छोटे बल्ब के सामने एक बड़ा सा टॉर्च जलाएं तो टॉर्च का प्रकाश दिखता है, और जो छोटा जो बल्ब होता है उसका प्रकाश हमको नहीं दिखता है। यही कारण है कि हम लोग नहीं देख पाते हैं दिन में चंद्रमा और ये तारे को। अब देखिए दोस्तों, जो सूर्य, चंद्रमा जो रात में और दिन में जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं, जो पिंड होते हैं, उन्हें हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, कुछ गर्म होते हैं, कुछ गैसों के बने होते हैं, और तो कुछ क्या करते हैं, उसमें से कुछ ऊष्मा प्रदान करते हैं, कुछ प्रकाश प्रदान करते हैं हमें। तो इन खगोलीय पिंडों को जो ऊष्मा देते हैं और बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं प्रकाश को, उन्हें हम लोग तारा कहते हैं। जैसे कि अगर सूर्य है तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है और प्रकाश भी उत्सर्जित करता है, तो ये भी एक तारा हुआ, है ना दोस्तों। दोस्तों, जो हमारे आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, बिल्कुल सूर्य की तरह। उनके पास भी सूर्य की तरह अपना ऊष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है, जो बहुत गर्म होते हैं। लेकिन दोस्तों, वो हमारे पास उनकी ऊष्मा, उनका प्रकाश क्यों नहीं आ पाता है? वो इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण, सूर्य से भी ज़्यादा दूर होने के कारण वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और उनकी ऊष्मा हमारे तक, प्रकाश हमारे तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाती है। और दोस्तों, आपने अक्सर देखा ही होगा कि जो बड़ी वस्तुएं होती हैं, दूर जाने के बाद जैसे जैसे वो दूर जाती जाती हैं, वो हमें छोटी दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे कि उड़ता हुआ हवाई जहाज़ हमें छोटा दिखाई देता है। अगर हम देखें तो जो हमारा आसमान है उसमें जो विभिन्न तारे होते हैं, उन तारों को देखें तो वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं।
वो जो आकृतियों को हम देख पाते हैं, जिस मंडल में हम देखते हैं, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये भी एक नक्षत्र मंडल है जिसमें तारों की विभिन्न आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है ये। दोनों जो है हम लोगों को बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है, आसानी से हम इन लोगों को देख पाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने अर्सा मेजर, बिग बियर इन दो नक्षत्र मंडलों के बारे में सुना। अब देखिए सप्तऋषि जो होता है वो उसमें 7 तारे होते हैं, एक समान मतलब आकृति एक होता है उनका, उसमें सजे होते हैं। तो सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? तो 7 तारे होते हैं। और जो सप्तऋषि जो समूह है, तारों का समूह है, वो नक्षत्र मंडल किस नक्षत्र मंडल में होता है? वो जो है अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली देखिए दोस्तों, हमारे जो दुनिया है, इन दुनिया में हम लोग जो दिशा का ज्ञान है वो दिन में तो ले पाते हैं आसानी से सूर्य की सहायता से, सूर्य की सहायता से ले पाते हैं, लेकिन रात में किस वजह से और किस कारण से हम लोग किसी भी दिशा का निर्धारण कर पाएंगे? तो प्राचीन समय में जो है लोग इस दिशा का निर्धारण जो है ध्रुव तारा और अन्य तारों के हिसाब से करते थे। रात्रि में उत्तर दिशा में एक तारा चमकता है जो ध्रुव तारा कहलाता है, जिसके सहायता से हम लोग उत्तर दिशा का निर्धारण कर पाते हैं। दोस्तों जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है, लेकिन हम रात में ध्रुव तारा को कैसे ढूंढेंगे, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो जो सप्तऋषि होता है, जैसा कि हम लोग फोटो में अभी देख रहे हैं, सप्तऋषि वहाँ पे दिख रहा है। जो सप्तऋषि में 2 तारे होते हैं, जिन 2 तारों के पर एक समान लाइन से एक लाइन खींची जाती है, तो जो जिससे टकरा जाती है वो वही ध्रुव तारा होता है। यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। और इसी सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारा की स्थिति जानते हैं और इस प्रकार हम लोग उत्तर दिशा का ज्ञान पा लेते हैं। बहुत सारी खगोलीय पिंडें हमारे सौर मंडल में उपस्थित हैं। तो जो खगोलीय पिंडें जिनके पास खुद की ऊष्मा, खुद की ऊर्जा और खुद का प्रकाश नहीं होता है, उन पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह है इनका अंग्रेजी में नाम प्लेनेट होता है। और प्लेनेट को ही हम लोग ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं। जो प्लेनेटाई शब्द है इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब कि चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है जिसका खुद का ऊर्जा, खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता है। जो पृथ्वी है वो किसके नज़दीक है? सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूर्य के। वैसे तो नज़दीक दूसरे ग्रहों के भी है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा ऐसा ऊष्मा देने वाला, प्रकाश देने वाला खगोलीय पिंड है जिसके नज़दीक है। तो वो नज़दीक है सूर्य के, और सूर्य से ही ऊर्जा लेता है। और चंद्रमा भी क्या है? एक ग्रह है जो चमकता है एक्चुअली में सूर्य के प्रकाश से। तो दोस्तों अगर हम चंद्रमा पर जाकर के पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी एक चंद्रमा जैसा चमकीला पिंड दिखाई देगा जो कि दूसरों का प्रकाश अर्जित करके चमकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे का अध्ययन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।